हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज पार्टनरशिप का यानी साझे का जो भाग नंबर चलिए 2 है। और आज का पहला सवाल, तीन मित्रों पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा क्रम से 45,000 रुपये, 70,000 रुपये तथा 90,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये के कुल लाभ में से क्यू का लाभ कितना है, यह हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। सबसे पहले इनका अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनकी पूंजी थी, जो इनका रुपये था लगा हुआ, वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 45,000 रुपये मैंने किसके लिख लिए, पी के। फिर मैंने क्यू के कितने लिख लिए, 70,000 रुपये। ठीक है, 70,000 रुपये। फिर मैंने किसके लिखे, आर के लिख लिए। ये कितने हैं आर के, 90,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। ये जो पैसा लगाया गया है ये 2 वर्ष के लिए लगाया गया है। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में जो है इतना का लाभ हो गया, तो 2 से इधर भी गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे और 2 से ही यहाँ भी गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए इधर जगह नहीं थी तो थोड़ा सा मैं इधर यहाँ लिख देता हूँ, 2 से यहाँ भी गुणा कर दें। कुल मिलाकर आप देखिए इसका जो रेशो बना यानी अनुपात जो है वो कितना बन गया, 0 से 3 जीरो कट गए। ठीक है ना, 3 जीरो ये इस तरह से कट गए, तीनों के तीनों है ना, सभी से। अनुपात में ये चीज़ें बराबर होती है इसलिए कट जाते हैं। 45 दूनी कितना हो गया जी, 90। ठीक है, और 7 दूनी कितना हो गया, 14, यानी 140 यहाँ बन गया। और 9 दूनी कितना हो गया, 18, 180 यहाँ हो गया। चलिए उसके बाद 0 से फिर ये तीनों जीरो कट गए, तो 9 अनुपात 14 अनुपात कितना, 18। ये इनका जो है अनुपात आ गया। साल यानी वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो क्यू का लाभ कितना है। तो देखिए ये पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ये तो इनका अनुपात आ गया। अब लाभ जो था, लाभ हमारे पास है 1,64,000 का, 1,64,000 का जो है लाभ है। तो उसमें से क्यू का लाभ कितना है, तो लिखेंगे क्यू का लाभ। तो देखिए क्यू का लाभ ये कितना बनेगा। देखिए यहाँ अनुपात में क्यू का मान कितना दे रखा, 14। इसको ऊपर कर देंगे और इनका सबका योग कितना है, योग जो है इनका, देखिए योग कितना बन गया, इनका योग बन गया जी 41। ठीक है ना, योग इन सबका योग कितना बन गया, 41 बन गया। तो इसको हम सबसे नीचे रख देंगे और गुणा कर देंगे जितना का हमारा लाभ हुआ था साल के अंत में या वर्ष के अंत में, जो है लाभ हमारा हुआ था 1,64,000 का, ये यहाँ रख देंगे। तो देखिए 41 से ये कट गया जी तुम्हारा, 4 बार कट गया, और 3 जीरो बिल्कुल ऐसे लगा देंगे। 14 चौका कितना हो गया, 56। ठीक है ना, 56,000 रुपये जो हो गए, ये किसके हो गए, क्यू के लाभ के हो गए। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे यदि पी का लाभ पूछ लेता तो पी का मान ऊपर, टोटल नीचे, गुणा जितने से करिए उतने से कर देते, तो पी का आ जाता है। इसी प्रकार आर का आ जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद रमन 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके बाद 3 माह बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद उसका लाभ का जो अनुपात है वो कितना बना, ये हमें बताना है। चलिए तो सबसे पहले अमन दे रखा है, उसके बाद अनुपात क्या दे रखा है, अमन के बाद है जी रमन, और रमन के बाद कितना दे रखा है जी, चलिए रमन, और उसके बाद दे रखा था रचित। तो देखिए अमन जो है उसने 40,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, 40,000 लगा दिए। कितने टाइम के लिए लगाए, इन्होंने जो रुपए लगाए हैं वो 2 वर्ष तक ही लगाए। तो एक बात बताओ, 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 माह। तो इन्होंने तो 24 माह तक ही लगाया पैसा। ठीक है, अनुपात। उसके बाद इन्होंने किसको शामिल कर लिया, 6 माह बाद रमन को शामिल कर लिया। तो 6 माह बाद देखिए 60,000 रुपये लगाए थे इसने, रमन ने 6 माह के बाद लगाए थे। मतलब जब 6 महीने काम कर लिया था अमन ने, उसके बाद पैसे लगाए थे। तो 24 में से जब 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18। इसी प्रकार फिर आया रचित। रचित ने जो पैसा लगाया वो 3 माह बाद लगाया, किसके, रमन के बाद, है ना। रमन के बाद जो है 3 माह बाद रचित ने पैसा लगाया। कितना लगाया, 50,000 रुपये। तो 50,000 जो है यहाँ पर कितने बाद, 3 माह बाद। देखिए लिखा हुआ 3 माह के बाद, किससे, रमन से। तो 3 माह कम कर देंगे क्योंकि 3 माह के बाद आया था ये। तो यहाँ कितने बचेंगे, 18। कुल मिलाकर 2 साल तक तो पूरा पैसा लगाया अमन ने। ठीक है, 6 महीने बाद रमन आ गया, उसके बाद रचित आ गया, रचित भी 3 माह के बाद आया। ठीक है, इस तरह से जितने माह के बाद आते चले गए उसी हिसाब से वर्ष यानी 24 माह में से कम करते चले गए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये कट गया,
ये 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गए। इसी तरह ये बराबर में होते हैं, माने जाते हैं, ये कह सकते हैं ना, ये कट गए सब। अब इसकी जब गुणा कराएंगे 24 की 4 से आ जाएगा जी 96। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है। 18 छंगा 108। उसके बाद यहाँ देखिए 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। तो इसका जो अनुपात बनेगा देखिए, इसे हम 3 से काट देंगे। 3 3 3 दूनी 6, 3 3 3 छंगा 18, 3 1 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। कुल मिलाकर 32 अनुपात 36 अनुपात 25 इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रम से 63,000 रुपये, 56,000 रुपये तथा 84,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश में अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का लाभ, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, रीना का लाभ 54,000 रुपये हो तो कुल लाभ कितना होगा। हमें कुल लाभ बताना है। एक का लाभ दे दिया 3 में से, ठीक है। सबसे पहले देख लेंगे सीना, ठीक है, मीना और जी सीना मीना और दे रखा है रीना। इनका तीनों का अनुपात क्या बनकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 63,000 दे रखा, यहाँ देखिए 63,000, फिर अनुपात 56,000 और उसके बाद दे रखा जिन्होंने 84,000, ठीक है। तो 3 जीरो से इस तरह से तीनों जीरो कट गए। जब जीरो कट गए तो 7 से कट गया, 7 नाम 63, 7 अट्ठे 56, 7 ही करना 7, 7 दूनी 14, 9 अनुपात 8 अनुपात 12। ये जो है सीना मीना रीना तीनों का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में दे दिया रीना का लाभ जो है वो 54,000 रुपये है, तो कुल लाभ कितना हुआ होगा व्यापार में, ये हमें बताना है। तो देखिए हमने क्या काम करा, रीना का लाभ दे रखा तो रीना वाले लाभ को उठा लेंगे, ठीक है। रीना वाला जो अनुपात है ना, इसको उठाएंगे यहाँ से, x अपनी तरफ से लगा लेंगे। तो 12x की वैल्यू दे रखी जी किसके बराबर, 54 के बराबर दे रखी, बोल सॉरी 54,000 के बराबर। तो 12 से कट जाएगा, कितनी बार कट गया 12 से, देखिए 12 से काट देंगे, ठीक है। तो देखिए कट गया 12 से, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 और 2 जीरो बिल्कुल ऐसी। x की वैल्यू आ गई जी 4500, ठीक है। x अपनी तरफ से लगाया था, किसके साथ लगाया था, रीना के अनुपात के साथ लगाया था। रीना का अनुपात यहाँ कितना था 12, और यहाँ पर लाभ जो दे रखा था रीना का वो कितना दे रखा था 54,000 रुपये। तो x की वैल्यू जब हमारी निकल कर आ गई, क्वेश्चन में पूछ लिया कुल लाभ। तो देखिए कुल लाभ बराबर, कुल लाभ जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, इन तीनों का अनुपात योग कर, इन तीनों के अनुपात का योग करो। 9 और 8 कितना हो गए 17, 17 और 12 कितना हो गए 29 हो गए, 29, ठीक है ना। इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, इनका योग। तो देखिए योग जो बना है इनका तीनों का वो 29 बन गया, ठीक है। 29 की गुणा कर देंगे, जो x की वैल्यू आई 4500 से, ठीक है। जब इसकी गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 1,30,500, ठीक है। इतने रुपए जो हैं तीनों के लाभ में, मतलब कुल जो लाभ बना व्यापार में वो इतना बन गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, इनमें से एक का लाभ दे रखा था, उसके लाभ को बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली। इन तीनों का जोड़ कितना बन गया 29, 29 की गुणा 4500 से करा दी, 1,30,500 रुपये तीनों का लाभ आ गया। यानी कि व्यापार में कुल लाभ जो था वो इतना बना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 3 ग्वाले A, B तथा C मिलकर एक चारगाह 26,600 रुपये किराए पर लेते हैं, मतलब वह स्थान जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है ना। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है। बी अपनी 16 गाय, ठीक है, और बी जो है वो अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, और सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। एक बात पुनः सुन लीजिए, 3 ग्वाले मतलब 3 गाय चराने वाले जो व्यक्ति हैं ए, बी तथा सी मिलकर एक चारगाह मतलब एक स्थान लेते हैं, एक ऐसा फील्ड लेते हैं जो 26,600 रुपये किराया देना पड़ेगा उसका। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चरा रहा, बी 16 गाय 6 महीने चरा रहा, और सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को उस हिस्सा मतलब बी को जो है कितना किराया देना पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है। जो उन्होंने खेत या फील्ड खरीदा है गाय को चराने के लिए,
तो उसमें जो है बी का हिस्सा कितना है, जो उसको जो है मतलब उस हिस्से में पार्टिसिपेट कर लिया कि हमें भी अपनी गाय चरानी है इस तरह से, तो बी को कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, गाय चराने के लिए, ये बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ए बी सी जो है 3-4 गाय हो गए, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो लिख लेंगे कितना दे रखा, यहाँ देखिए ए का दे रखा 18 गाय हैं, कितने महीने के लिए का, 4 महीने के लिए। अनुपात बी की कितनी है, 16 गाय हैं, कितने के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद सी की 14 गाय हैं, कितने के लिए, 7 महीने के लिए। तो इसको हम 18 चौक देखिए कितना हो गया जी 72, और 16 छंग 96, और जी हो गए 14 सत्ते 98। इसे 2 से काट देंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से कट गया, 2 चौक 8, और 2 अट्ठे 16, 2 से कट गया जी, 2 चौक 8 और 2 नम 18, कुल मिलाकर देखिए 36, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, सही है, 36, 48 और 49, इनका जो अनुपात ये आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा, तो बी का दे किराया, ठीक है, बी का दे किराया, तो देखिए कितना देना पड़ेगा बी को। सबसे पहले इनका योग बताइए, इनका योग बन गया 133, ठीक है, 133 इनका योग बन गया। अब बी को कितना किराया देना पड़ेगा यह हमें बताना है, तो बी का देखिए अनुपात कितना है 48, इसको ऊपर रख देंगे, और इनका जो टोटल बना वो 133, इसको नीचे रख देंगे, और गुणा कर देंगे कितने रुपए में वो खेत इन्होंने चरगाह यानी चराने के लिए खरीदा था, तो 26,600 रुपये में इन्होंने तीनों ने मिलकर खरीदा था, 26,600। तो बस इससे काट देंगे, कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, 133 दूनी 266, 2 जीरो बिल्कुल ऐसी, ठीक है। अब इसकी जब गुणा करेंगे 48 दूनी हो गए जी 96, और 2 जीरो बिल्कुल ऐसी लगा दो, 9600 रुपये, 9,600 रुपये बी को देने पड़ेंगे, ठीक है, अपनी गाय चराने के लिए उस हिस्से में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, समीरा, महिरा तथा कियारा है ना, ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपये किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रम से 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घंटे किया हो, तो कुल किराए में कियारा को कितना देना होगा ये बताना है। एक तो किराया है भैया इसमें, और एक कियारा नाम, ये तो नाम हो गया, ठीक है, एक समीरा हो गया, एक महिरा हो गया, एक कियारा हो गया, ये 3 नाम है इसमें। तो हम क्या करेंगे, तो चलिए समीरा को हमने एस से दर्शा दिया, महिरा को हमने एम से दर्शा दिया, और कियारा को हमने के से दर्शा दिया। ये कितने कितने घंटे तक इसका प्रयोग कर रहे हैं, एक टीवी सेट का 578 रुपये किराए पर लिया इन्होंने, डीवीडी का एक सेट, और 8 घंटे किसने, समीरा ने 8 घंटे उपयोग किया, 12 घंटे हमारा किसने करा, महिरा ने करा, ठीक है, और जी कियारा कितने रखा, 12 घंटे, 14 घंटे, ठीक है ना, ये 14 घंटे, देखिए कियारा जो है 14 घंटे, तो 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 4 अनुपात 6 अनुपात 7, इनका योग कितना हो गया जी, योग बन गया जी इनका सबका योग जो बना वो देखिए कितना बन गया, ये बन गया जी 17, 6 4 10 और 7 17, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया कुल किराए में कियारा का भाग कितना है, तो कुल किराए में कियारा का भाग, ठीक है ना, देखिए कितना होगा ये हमें बताना है। तो कियारा का भाग जो है इसमें कितना, यहाँ देखिए कितना दे रखा, 7 दे रखा है, इसको अनुपात में दे रखा है 7, कियारा का जो अनुपात है वो 7 है, इनका योग कितना है 17, और गुणा कर देंगे जो इन्होंने डीवीडी सेट खरीदा था 578 रुपये में, 578, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 17 से कट गया, 17 के 51, 17 चौका 68, और जब 34 की 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 चौका 28, हाथ से लगे 2, 7 21, 21 और 2 हो गए जी 21 और 2 23, ठीक है, 238 रुपये, 238 रुपये जो हैं वो किसको देने पड़ेंगे, ये कियारा को देने पड़ेंगे, ठीक है, किस में देने पड़ेंगे, डीवीडी सेट को खरीदने में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, अच्छे से उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के रोज के नए नए सवालों को प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।